पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर वनडे सीरीज जीत ली। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की वाज़ेह बढ़तरी। दूसरे एक रोज़ा मैच में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 289 रन का हदफ 48.2 ओवर्स में पूरा कर दिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी 102 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान के भी नाकाबिल शिकस्त 51 रन, फखर जमान 78 और साइम अयूब ने 33 रन की इनिंग्स खेली, जबकि चुमेरा ने 2 विकेटें हासिल की। श्रीलंकन टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। जेनिथ लियानानागी ने 54, मेंडिस ने 44 और समारा विक्रमा ने 42 रन बनाए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर किंग बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी जीत में अहम किरदार अदा किया। कौमी बैटर ने 119 गेंदों पर 102 रन बनाए, 8 चौके भी लगाए। वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी भी स्कोर की। बाबर ने आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी 30 अगस्त 2023 में बनाई थी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने 83 इनिंग्स में सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजों जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजों से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। वजारत कानून के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजों में जस्टिस के आका भी शामिल होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस अरशद हुसैन भी आईनी अदालत के जज बनेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बाइस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत की। वफाकी आईनी अदालत का सदर दफ्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम होगा, जहां चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला फैसला, मोहम्मद हफीजुल्लाह को वफाकी आईनी अदालत का रजिस्ट्रार लगा दिया, नोटिफिकेशन जारी। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को दोनों जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफे से पहले साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों को मुस्ताफी न होने का मशवरा दिया था। ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजों का ज़मीर जाग गया। जब कैंगरूज कोर्ट बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा, उस वक्त किसी को गैरत नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, नवाज शरीफ के खिलाफ हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजों का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी अजारादारी मुतासिर हुई। इन जजेस का ज़मीर दहाइयों से सोया हुआ था। अतर मिनल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर भी वार, कहा इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को मंजूर किए गए। आलिया दहशतगर्दी पर उनकी ज़बान से मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के साथी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। मुसव्विदा साजी और एतराज़ात के अज़ाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसव्विदा तैयार किया।
पेशावर हाईकोर्ट ने केपी हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा, सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात की नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। आइन के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का पेशावर हाईकोर्ट फैसले का खैर मकदम। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती साथ लाया गया। केपी हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर खत्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा बोले, मुल्क अब ऐसे ही चलेगा। दोस्त, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। जो किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा गद्दारी का मुर्तकिब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना रोका गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। फैसल राठौर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत। नून लीग अदम एतमाद में शामिल होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी क़यादत ने कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। उम्मीद है ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर रायशुमारी कराना लाजिम है। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। अफगान तालिबान की एक लॉबी फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। काबुल में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। पश्तून कौमियत को हवा दी गई, जबकि अफगानिस्तान से ज़्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान में इख्तलाफात का अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी रहेगी या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के अलावा कुछ नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो कोई उनकी मदद या माली मुआवनत करेगा वो पाकिस्तान और उसकी आवाम का खैरखा नहीं समझा जाएगा। तर्जुमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में सालिसी कराने वाले मुमालिक कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की मुखालिफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़वा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा, अक्सरियत चाहती है बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज़ पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात होंगे। सेनेट से मंजूर कवानीन तौसीक़ के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से तमाम बिल कानून बन जाएंगे। उधर 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम 1973 के आईन पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला। पीर से भरपूर एहतजाज का भी ऐलान। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली मॉल रोड से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। वकला एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएंगी। आइंदा जुम्मे मुल्क भर में योम सयाह मनाया जाएगा। एलामिया में आइन को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा।
अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट को इख्तियारात को महदूद करके एक कोने में बिठा दिया गया था। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारों ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, मुल्क के दिफा और क़याम अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। फील्ड मार्शल और एयर चीफ की दिफा पाकिस्तान के इतराफ़ में कौम ने इज्जत दी। इलाक़ाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ताजिक वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्नल जनरल साबिर ज़ादा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का मौजूदा अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के अज़्म को भी दोहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर की मुलाकात। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर बशमूल गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने पाक अमरीका इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बिलखुसूस IT और नायाब धातों के हवाले से ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनीज का खैर मक़दम करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का सियासी, मुआशी और दिफाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। कासा मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए भी पुरअज़्म है। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ में दोनों ममालिक का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म का नेपाली वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर ख़ुसूसी पैगाम में लिखा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आपका शुक्रिया। हम दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए कहा था, नेपाल के अवाम मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन का हुसूल सबका मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का KP काबीना से खिताब। बोले, 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। उन्हें और बुशरा बीबी को ज़ाती मवालिद से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। हुकूमती इक़दामात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से होंगे। काबीना अरकान के फैसले मेरिट और शफाफियत के साथ करेंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। बलोचिस्तान असम्बली में कम उम्र लड़कियों की शादियों के खिलाफ बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा और शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, बिल की कॉपीज फाड़ दी। हुकूमती अरकान से सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, अपोजिशन अपनी आवाज़ धीमी रखे। आप जितने इज़्ज़तदार हैं हम भी हैं। इख्तलाफात जायज़ हैं। असम्बली डेकोरम को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हम सब आपस में भाई हैं। कम उम्र की शादियों के हवाले से बिल अहम है। कौमी और दीगर असम्बलियों से ये बिल पास हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची में सरमायाकारी के बड़े फ़वाइद हैं। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडर्न दुनिया के बेहतरीन मॉडर्न में शुमार होता है। नीदरलैंड के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सैयद मुराद अली शाह की सूबे में सरमायाकारी के हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। आसार क़दीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई।
वज़ीर आला सिंध ने 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। मुराद अली शाह का 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाने का अज़्म। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। 10,000 एथलीट और ऑफिशियल्स गेम्स में शिरकत करेंगे। गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।